के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। पहले तो आपका धन्यवाद। क्यों? भगवान की कथा से आपने वृंदावन मिलाया, आपका इतना धन्यवाद करें। और शायद हमें नहाने का भी ज्ञान नहीं था, खाने का भी नहीं था, बिना नहाए खाते थे, बिना नहाए सब काम कर लेते। जिंदगी तो इतनी संवर गई कि क्या कहें। भगवान का आपकी कथा भागवत आप दिन भर वृंदावन बनाए रखते हैं अपने घर। कोई आपको एक चौपाई सुनानी है, आप हिंदी बताना। जय गुरु चरण रेणु शिर धरई तेज अनु सकल विभव बस करई मोई शमी अनुभव न दूजे सबई पायु रज पावनी पूजे। जो अपने गुरु जी की शरण में चरणों की रज मस्तक पर धारण करता है वह हर पाप से मुक्त हो जाता है, हर बंधनों से मुक्त हो जाता है। दूसरी ओर है ते पितुमात धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ से आए, धन्य सो देश शैल बन गाऊं, जय जय जाए धन्य सो उठाऊं। ये चौपाई दोनों आप पर इतनी सटीक बैठती है कि मैं क्या कहूँ आपके लिए। आपके माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। पियर पक्ष में और नहीं ससुराल पक्ष में किसी ने भी आज तक गुरुजी नहीं बनाया था, तो उनकी सदगति नहीं हुई होगी। पुण्य यदि है तो हो गई होगी। गुरु बनाना आवश्यक क्यों है, इसका कारण जानिए। देखिए, जैसे विवाह करना जरूरी होता है, बच्चे तो बिना विवाह किए भी पैदा हो सकते हैं, फिर विवाह क्यों किया जाए। हमारे भारत में यदि बिना विवाह के आपने बच्चे पैदा किए तो समाज उस रिश्ते को सही नहीं मानता। ना तो शास्त्र सही मानता, धर्म सही मानता, ना समाज सही मानती। लेकिन जब आप विवाह कर लेते हैं तो विवाह के बाद आपके रिश्तों को सही माना जाता है, पति पत्नी के, और समाज भी और धर्म भी सही। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी के नाम के आगे लगता है धर्म पत्नी, क्योंकि वो धर्म से जोड़ा गया संबंध है। जैसे विवाह करना आवश्यक है, मुझे किसी स्त्री के संग रहना है तो पहले मुझे उससे विवाह करना चाहिए, यही धर्म है। यदि मैं बिना विवाह किए उसके साथ रहता हूँ तो वह अधर्म की श्रेणी में चला जाएगा। उसी तरह जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र भी एक परंपरा है। गुरु मंत्र के बाद ही भक्त और भगवान का सदा के लिए रिश्ता जुड़ता है। यह एक परंपरा, जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र एक परंपरा है। गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु मंत्र के मेरा भगवान से वह संबंध स्थापित नहीं होगा। अपनी भी बात करो, मैं भी गुरु मंत्र जब नहीं ली, मैंने 2010 20 जनवरी मैंने पहली बार जब अपने गुरुजी से गुरु मंत्र लिया, तो मेरे गुरु मंत्र लेने के पहले का मेरा जीवन, 2010 के पहले का जीवन और 2010 के बाद का जीवन, इन दोनों जीवन को जब मैं देखता हूँ नज़र आता है मेरे विचारों में, मेरे काम में, मेरी सोच में, मेरे सब चीज़ों में, क्योंकि गुरु के बाद ही जीवन में एक बदलाव होता है। मैं भी इस बात का साक्षी हूँ, जैसे आपने गुरु बना के आपने अनुभव किया, ऐसे मैंने भी गुरु बना करके मैंने भी अनुभव किए हैं। तो ये तो अनुभव की बातें हैं, बताई नहीं जा सकती, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि सबको ही समय रहते एक अच्छे गुरु का चयन कर लेना चाहिए और गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जैसे मैंने अपने गुरु के चरणों में किया, आप लोगों ने भी किया होगा। सच्चे भाव से गुरु से जुड़ जाना। एक शिकायत भगवान जी से है, आप तो शायद लगभग सा दर्शन हो जाए सपना में, पर भगवान दर्शन नहीं देते। देंगे, जो वो भगवान बैठे हैं वो दर्शन नहीं देते। अब चिंता ना करिए, अब आपको भगवान जी स्वप्न में दर्शन जरूर देंगे। और मैं अपने पति का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं खाना बना रही थी, वो बैठ के खा रहे थे, और हम देवकी नंदन महाराज की कोई वीडियो देखी थी, वो तो मेरे याद है, लेकिन उनने कहा कि इन महाराज जी की सुनो। शायद मेरे को याद भी नहीं हमने क्या सुना था क्या नहीं सुना। उस दिन से और आज तक क्या बताएं भगवान, हम तो आपके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमने गुरुजी बनाया है ना, तो पता नहीं लोग बागों को क्या, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। नहीं, हमने तो सोच रखे हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, लेकिन वो पीछे से करते, कोई भी बात हो आप पे जाके रुकती है। आई गुरुजी वाली, कोई भी बात हुई, कोई बात नहीं।